जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि देखिए ये कंटेंट ही ऐसा है दोस्तों, इसको निकालने में, इसको लेकर के आने में आप सभी के समक्ष दोस्तों बहुत समय लगा। ठीक है, और ये चीज़ें किसने दिया है दोस्तों, ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारे अनुराग सर। ठीक है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आज अवार्ड, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे मन में एक चीज़ें चल रही कि हमारे अनुराग सर को भी ऐसा कुछ एक अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप सभी अनुराग सर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा जैसा आपको लगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे अवार्ड्स। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि साथियों आप सभी चले जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल की प्लेलिस्ट में। यहाँ देखिए हमने बहुत ही शानदार तरीके से ये आपका जी के जीएस का करवाया हुआ है, इसे देख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा हिंदी शो और प्रैक्टिस सेट करवाया दोस्तों स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज। इसके अलावा करंट अफेयर करवा चुके हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, और संविधान। इसके अलावा दोस्तों ये आप जरूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा, स्टैटिक जीके मात्र 23 वीडियो है, यहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे स्टैटिक जीके वाले। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। 2.0 यानी अपडेटेड वर्जन है। पिछली बार जो हमने कराया था दोस्तों उसमें पूरे पूरे क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, और जिनको दोस्तों चाहिए पीडीएफ वगैरह वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पर जाकर के, वहाँ पे दोस्तों जाएंगे ई बुक वाले कॉलम पे। ठीक है, और फिर दोस्तों आपको दिखेंगी यहाँ पर, देखिए ये आपके संविधान की बुक है, भूगोल की बुक है, और दोस्तों देखेंगे इतिहास की भी 50-50 रुपये, और दोस्तों करंट अफेयर की आपको मात्र 25 रुपये मिल जाएगी। अभी 50 रुपये के है दोस्तों, ऑफर प्राइस चल रहा है, 25 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो करंट अफेयर भी जा करके देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके है, जो 23 वीडियो दोस्तों उसकी पूरी स्टैटिक जीके मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए खास करके डिजाइन किया गया है। पिछली बार यहीं से दोस्तों लगभग लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक जीके वाले। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल है 50 रुपये में, और हिंदी की भी मिल जाएंगी, और ये हमारा कंप्यूटर बैच है, ले सकते हैं। और ये सफलता 2.0 बैच। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों ये सब चीज़ें हमारे अनुराग सर द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें 2024 के जो भी लेटेस्ट दोस्तों आपके अवार्ड्स हैं उनको हम देखेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों हर एक शिफ्ट में पूछे जाने की संभावनाएं पूरी पूरी रहेंगी। ठीक है, चलिए तो भारत रत्न के बारे में देखते हैं। 2024 में किसे किसे दिया गया, आपको पता है कि दोस्तों कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है। ये भी पूछा गया था आपके पिछली बार यूपी पुलिस में कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। ठीक है, चलिए तो किसको किसको दिया गया दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। ये बिहार के दोस्तों 11वें मुख्यमंत्री भी थे। उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता है बीजेपी से थे दोस्तों, ये 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नरसिम्हा राव दोस्तों, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया। और दोस्तों ये 9वें प्रधानमंत्री थे। कौन थे? नरसिम्हा राव, 9वें प्रधानमंत्री। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह दोस्तों, इनके जन्म दिवस को हम दोस्तों किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसान दिवस कब मनाते हैं। 5वें प्रधानमंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया साथियों। और साथियों एम.एस. स्वामीनाथन, आपको पता है इन्हें हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का जनक। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया दोस्तों। केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको जीवित समय में दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, बाकी 4 को मरणोपरांत दिया गया है। इन चारों में से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों पद्म पुरस्कार होते हैं, और पद्म पुरस्कार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि 2024 में टोटल 132 व्यक्तियों को दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से 5 पद्म विभूषण हैं और 17 पद्म भूषण और पद्म श्री 110। तो चलिए पद्म विभूषण आपसे पूछे आते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। पद्म विभूषण दोस्तों कितने को? 5 को। कितने को? 5 को। ठीक है, आपको बता दें कि किसको किसको? बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए बिहार संबंधित हैं। वैजंती माला वाली को दोस्तों कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से संबंधित हैं। और दोस्तों कोनिडेला चिरंजीवी को कला क्षेत्र में आंध्र प्रदेश संबंधित है। और एम वेंकैया नायडू दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। ठीक है, उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। और पद्मा सुब्रमण्यम दोस्तों ये कला के क्षेत्र से, ये भी तमिलनाडु से थे। तो 5 पद्म विभूषण हो गए। चलिए अब दोस्तों पद्म भूषण देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों आपको बता दें किसको किसको मिला है, तो राम नाईक दोस्तों, ये आपको पता है कि राम नाईक राज्यपाल भी थे, सार्वजनिक मामले के लिए महाराष्ट्र के हैं। ठीक, मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों, इनकी फिल्में देख करके हम लोग बड़े हुए हैं, इनको कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी दिया गया कला के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल संबंधित है। उषा थप्पा दोस्तों ये कला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से है। प्यारे लाल शर्मा कला क्षेत्र से महाराष्ट्र से हैं। और एम फातिमा बीवी दोस्तों, आपको बताओ फातिमा बीवी दोस्तों क्या थी?
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये केरल संबंधित दोस्तों जज थी ना, न्यायाधीश, ठीक है, सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया। और यंग लियू दोस्तों ये व्यापार और उद्योग के लिए ताइवान से संबंधित दोस्तों इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अब दोस्तों देखते हैं नोबेल पुरस्कार। जब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार में दोस्तों साहित्य का नोबेल किसको दिया गया? जॉन ओलाव फांसे को दोस्तों, नॉर्वे के हैं। और दोस्तों किसके लिए? तो नवोमेशी नाटकों और गद्य के लिए, ठीक है। वहीं रसायन का दोस्तों मोंगी जी बावेडी फ्रांस के हैं। और लुइस ब्रस और अलेक्सी एकिमोव दोस्तों ये रूस के हैं दोस्तों। किसके लिए? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दोस्तों इनको मिला है, ठीक है। अभी दोस्तों 2023 वाले हैं, 2024 में नोबेल पुरस्कार अभी घोषित नहीं किए गए, ठीक है। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को, ईरान के दोस्तों। इनको किसके लिए? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई तथा मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के लिए इनको दिया गया। भौतिकी का नोबेल बात कर ले दोस्तों, 3 लोगों को, किसको? एनी एल हुइलियर फ्रांस की हैं, और फ्रेडरिक कॉस्ट दोस्तों हंगरी के हैं, और पियरे ऑगस्टिनी दोस्तों कौन से? ट्यूनेशिया की। इनको किसके लिए दिया गया? तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन, प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। वहीं चिकित्सा का नोबेल दोस्तों किसको? कैटलिन कॉरिको हंगरी के हैं, और डू बीसमैन, ठीक है, ये दोस्तों अमेरिका के हैं। इनको दिया गया किसके लिए? तो कोविड-19 के खिलाफ mRNA न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन के लिए, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल दोस्तों क्लाउडिया गोल्डन को दोस्तों अमेरिका की हैं। इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ बढ़ाने के लिए इनको दिया गया। चलिए अब ऑस्कर अवार्ड दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ओपेनहाइमर। निर्देशक दोस्तों कौन है? तो दोस्तों बेस्ट निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों कौन सी है? ओपेनहाइमर। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसी के अभिनेता ओपेनहाइमर के अभिनेता कौन है? ठीक है, किलियन मर्फी, ठीक है, मर्फी को दोस्तों मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी हीरोइन कौन है? तो एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है? जब सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है तो इसी के दोस्तों जो निर्देशक हैं उन्हें मिला है क्रिस्टोफर नोलन को दोस्तों ओपेनहाइमर मूवी के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा है? तो बारबी के सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है। ये दोस्तों क्या है? ऑस्कर अवार्ड का जो ऑस्कर अवार्ड दोस्तों दिया गया उसके बारे में बात करते हैं ना। अब वहीं दोस्तों बाफ्टा 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 देखते हैं। तो बाफ्टा पुरस्कार भी दोस्तों ओपेनहाइमर को दिया गया है। और सबसे निर्देशक वही हो जाएंगे, क्रिस्टोफर नोलन हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों सिलियन मर्फी वही सेम। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी एमा स्टोन दोस्तों ये भी सेम है, ठीक है। जो ऑस्कर को मिला वही बाफ्टा को भी मिला है। अब दोस्तों जो चीज़ें ऑस्कर को मिले वही बाफ्टा मिला, और वही दोस्तों लगभग गोल्डन ग्लोब मिले, 1-2 चीज़ें चेंज होंगी बस। जैसे फिल्म सेम होगी। ओपेनहाइमर आपसे पूछेगा ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? ओपेनहाइमर को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म का किसको मिला? ओपेनहाइमर। बाफ्टा किसको मिला? ओपेनहाइमर। देखिए हीरो भी सेम होंगे दोस्तों, निर्देशक भी सेम है, और हीरो भी हर जगह सेम है, ठीक है। देखिए ओपेनहाइमर फिल्म, निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, और अभिनेता सिलियन मर्फी दोस्तों तीनों जगह सेम होंगे। मगर दोस्तों जब ग्लोब की बात आएगी, गोल्डन ग्लोब 81वें, ठीक है, 2024 वाला, तो अभिनेत्री दोस्तों यहाँ लिली ग्लैंड स्टोन हो जाएंगी। बाकी सब जगह एमा स्टोन ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 69वें फिल्म फेयर अवार्ड दोस्तों 2024। कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 12th फेल, 12वीं फेल। आपने देखा होगा दोस्तों, हमने भी देखा, देखना भी चाहिए हर एक बच्चे को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोस्तों, तो इसी के निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा जी को मिला 12वीं फेल के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है दोस्तों? रणबीर कपूर एनिमल के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोस्तों आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी है ना, रॉकेटरी दोस्तों ये आपको पता है कि जो हमारे वैज्ञानिक थे उनके ऊपर ये बायोग्राफी की गई है, ठीक है। चलिए अगला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? जवान को दोस्तों, इटली कुमार को, ठीक है। फिल्म कौन सी? जवान। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोस्तों संदीप रेड्डी बांगा को एनिमल के निर्देशन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है क्रिटिक्स में? तो विक्की कौशल दोस्तों सैम बहादुर के लिए। और दोस्तों जाने जान के लिए मिला है अभिनेत्री को क्रिटिक्स का, ठीक है, किसको? करीना कपूर को। चलिए अगला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों। अभी ये 2024 के नहीं दिए गए हैं, तो 2023 वाले दोस्तों 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 किसको? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको? रॉकेटरी है ना, आर माधवन को, ठीक है।
हमने बता दिया इसके बारे में। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म दोस्तों सरदार उधम सिंह सुजीत सरकार को, ठीक है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, निखिल महाजन दोस्तों गोदावरी मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। और अभिनेत्री दोस्तों किसको मिला है, आलिया भट्ट को गंगूबाई और कृति सेनन को मिमी के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए 77वें कांस फिल्म पुरस्कार 2024 किसको मिला, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉलमेडी और पुरस्कार अनोर्स को, है ना, सीन बेकर द्वारा निर्देशित। वहीं दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसको, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट पहली भारतीय फिल्म थी किसकी, पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित थी, इसको मिला है। वहीं पियरे एंजिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार दोस्तों संतोष सिवन को, ये प्रथम एशियाई विजेता हो गए, ठीक है। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय फिल्म और पहली एशियाई विजेता, है ना। अगला ला सिने पुरस्कार तो चिदानंद नाइक दोस्तों सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को, है ना। वहीं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको, मिगुएल गोम्स, कौन सी, ग्रांड टूर पुर्तगाल के लिए, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेसी पलेमंस, है ना, ये अमेरिका के हैं। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता दोस्तों प्रथम भारतीय हैं द सेमलेस फिल्म के लिए। दोस्तों ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट, दोस्तों प्रथम जो है ये वाला इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, और ये पहली भारतीय फिल्म, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। चलिए 23वें दोस्तों आईफा अवार्ड किसको मिले हैं, तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी होगी, तो दृश्यम 2 को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन की रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट के लिए, द रॉकेटरी के लिए दोस्तों मिली है आर माधवन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रम वेदा के लिए दोस्तों ऋतिक रोशन को मिला है, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए, ठीक है। चलिए ग्रैमी अवार्ड की बात कर लेते हैं, 2024 में किसको मिला है, तो यहाँ पर दोस्तों भारतीयों को भी दिया गया है। याद रखिएगा कि एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड कौन है, देखिए संगीत के क्षेत्र में मिलता है ग्रैमी अवार्ड, संगीत के, ठीक है, म्यूजिक के क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको, मिडनाइट को टेलर स्विफ्ट का है, ठीक है। वहीं सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए दोस्तों दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम शक्ति दिस मोमेंट के लिए दोस्तों किसको, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, दोस्तों ये भारत के हैं, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति अवार्ड जाकिर हुसैन को पश्तो के लिए, ठीक है। चलिए अब ज्ञानपीठ की बात करते हैं, तो साथियों ज्ञानपीठ 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 2023, अब देखिए 24 का नहीं दिया गया, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 को किसको दिया गया, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, संस्कृत विद्वान है, संस्कृत के लिए, ठीक है। और गुलजार को भी दिया गया दोस्तों, ये उर्दू कवि हैं, तो 2 लोगों को दिया गया इस बार, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथियों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो दामोदर मौर्य को कोंकणी उपन्यासकार के लिए, ठीक है, कोंकणी भाषा के उपन्यासकार थे। और दोस्तों ये वाले आपको याद रखना, ये देखिए कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे ये, ठीक है। ज्ञानपीठ हो गया। और सर्वोच्च दोस्तों ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, साहित्य का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा ज्ञानपीठ, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों व्यास सम्मान, दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है, तो 23वां व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया, पुष्पा भारती को, यादें यादें और यादें के लिए, ठीक है, यादें यादें और यादें के लिए पुष्पा भारती को, हालांकि मैं इसको स्पेशल बना चुका हूँ। और 32वां दोस्तों पहले किसको दिया गया, एक साल पहले 22 में किसको दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए, ठीक है। चलिए वहीं बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, तो 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया, तो प्रभा वर्मा को रौद्र सावित्रकम के लिए, है ना। और 32वां किसको दिया गया सरस्वती सम्मान 2022 में, तो शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। चलिए बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2023 की, तो पॉल एलिच को दिया गया किसके लिए, पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लिए, ठीक है, पैगंबर सॉन्ग के लिए। और वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो जेनी एरपेकबेक एवं माइकल हॉफमैन को कैरोस के लिए, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 को मिला था जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, है ना, किसके लिए, टाइम शेल्टर के लिए, किसके लिए, टाइम शेल्टर के लिए, ठीक है। चलिए साहित्य अकादमी 2023 देखते हैं, तो साथियों को जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताइए हर लगभग 24 भाषाओं के लिए दिया था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे हिंदी के लिए संजीव को मिला है 2023 का, संजीव को मुझे पहचानो रचना के लिए। और संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र को शून्य मेघ गानम के लिए, ठीक है। और अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए, किसको, अंग्रेजी के लिए दिया गया दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का। और मैथिली के लिए वासुकीनाथ झा को बोध संकेतन निबंध के लिए, ठीक है। चलिए वहीं बिहारी पुरस्कार की बात कर लें, तो डॉक्टर माधव हाडा को पचरंग चोल पहाड़ सखीरे रचना के लिए ना, ये दिया गया है बिहारी पुरस्कार। चलिए एबेल पुरस्कार होता मैथ में दिया जाता है, किसके लिए जाता है, मैथ्स के लिए, ठीक है। तो एबेल पुरस्कार 2024 इसको मिशेल
टैलाग्रैंड को फ्रांस के हैं दोस्तों। और 2023 में किसको मिला था हेबल पुरस्कार, तो लुइस कैफरेली को अर्जेंटीना की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान 2023 डॉक्टर उषा ठाकुर को, याद रखिएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मान 2023 किसको मिला है दोस्तों, तो उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 को शिवशंकरी को, ये तमिल लेखक हैं। और विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ममता सागर को। ठीक है, वहीं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 गौरव पांडे को मिला है, किसके लिए, स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए ना, स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी रचना के लिए। ठीक है, वहीं देवशंकर अवस्थी सम्मान 2023 निशांत को आलोचक कवि हैं। ठीक है, वहीं हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 कृष्ण प्रकाश को। और साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दोस्तों रस्किन बॉन्ड को। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता को। और पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अर्धंती राय को आपको जानते होंगे दोस्तों, इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 किसको दिया गया है, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा को दोस्तों चेक गणराज्य की हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 पुरस्कार किसको मिला है, तो सेनिस पलासियोन को दोस्तों निकारागुआ की हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार प्रियान सेन को राजस्थान की हैं। और फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आईसीसी बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको, पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको, उस्मान ख्वाजा को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और वहीं दोस्तों आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको, सूर्य कुमार यादव को। और वहीं पॉली उमरीगन अवार्ड दोस्तों किसको मिला है, ये बड़ा पुरस्कार है दोस्तों शुभमन गिल को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किसको मिला था 2023 का, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, किसको, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 2024 26 लोगों को मिला, 26 खिलाड़ियों को, जिनमें दोस्तों क्रिकेटर आपके मोहम्मद शमी दोस्तों अमरोहा से हैं, एथलीट पारुल चौधरी मेरठ से हैं, और शीतल देवी दोस्तों निशानेबाज हैं, ये जम्मू कश्मीर से। ये 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए वहीं फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोन मेसी को दोस्तों अर्जेंटीना के हैं। और फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमाटी को दोस्तों स्पेन की हैं। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, हरमनप्रीत कौर को। विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको, सूर्य कुमार यादव को। हो सकता है आपको ना समझ में आया दोस्तों, इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, या फिर इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ज्ञान RBL ऑफिशियल पर, वहाँ जाकर के आप इसको ले लीजिएगा। कहाँ पे, ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों टेलीग्राम चैनल हमारा। ठीक है, वहाँ पे जाकर के इसको ले लीजिएगा। अगला है हॉकी इंडिया सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2024 हार्दिक सिंह को। और हॉकी इंडिया सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2024 सलीमा टेटे को। ठीक है, अगला है वैलन डी और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार लियोन मेसी को दोस्तों अर्जेंटीना के हैं। और वैलन डी और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसको, एटाना बोनमाटी स्पेन की हैं। ठीक है, वहीं लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर दोस्तों नोवाक जोकोविच को सर्बिया के हैं। और लॉरियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर दोस्तों एताना बोनमाटी को दोस्तों ये स्पेन से हैं। कहाँ से हैं, ये स्पेन की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों किसको, आलोक शुक्ला को। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों किसको, आलोक शुक्ला को 2024 का। और हिटली गोल्ड जिसको हम ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं दोस्तों, पुरस्कार किसको मिला, पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, वहीं ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 पंक्ति पांडे को, वैज्ञानिक के लिए दोस्तों। और अगला है सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स अवार्ड दोस्तों 2024 को मिला REC लिमिटेड को। वहीं असम वैभव सम्मान 2023 रजन गोगोई को। ठीक है, अगला दोस्तों MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसको, BR कंबोज को। ठीक है, वहीं चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों 2024 रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुठार को। ठीक है, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगला है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 TM कृष्णा को। और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान को। ठीक है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको, तो पंडित गणपति भट्ट को। और गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस आपको पता है यहाँ दोस्तों सभी के सभी धार्मिक पुस्तकें छपती हैं गोरखपुर में। ठीक है, चलिए गांधी मंडेला पुरस्कार किसको, रिगोबर्टा मेंचुटुंग को। ठीक है, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दोस्तों मिला है, तो NI निमहंस। ठीक है, निमहंस इंडिया इंस्टीट्यूट दोस्तों बेंगलुरु को। ठीक है, चलिए अगला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों विनोद
गनात्रा को सम्मानित प्रथम भारतीय। दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है, ये पहले क्या हैं, भारतीय हैं। वहीं दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो पाउलुरी सुब्बा राव को, और जीडी बिरला पुरस्कार 2023 किसको, अदिति सेंडे को, ठीक है। चलिए अगला है तेंजिंग नार्वे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार दोस्तों किसको, तो सविता कंसवाल को, ठीक है। वहीं दोस्तों शंकर स्मृति पुरस्कार किसको, पुजारी ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी को। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको, तो 60 पैरासूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में लखनऊ का, ठीक है। चलिए अगला है कि अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 इसको, आरती को दोस्तों ये बहराइच की है, उत्तर प्रदेश के चार्ल्स तर्ती द्वारा इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दोस्तों किसको मिला 2023 का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, डॉक्टर अंबेडकर, ये इंपॉर्टेंट है। पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला, तो ऋतु गर्दल दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया ना दोस्तों, नवीन तिवारी को। अगला है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ना, ऋतु गर्दल। चलिए महाराष्ट्र गौरव सम्मान दोस्तों उमा रेले को, और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को। वहीं स्पाइस अवार्ड 2024 सोपना कलिगंगल को, ठीक है। वहीं दोस्तों GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 केंद्रीय जल आयोग को, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2024 को और हिलास रावल को, ठीक है। चलिए वहीं टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको, टेलर स्विफ्ट को मिला, किसको, टेलर स्विफ्ट को। चलिए अगला है PV नरसिम्हा राव पुरस्कार, आपको पता है PV नरसिम्हा राव कौन थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इनको रतन टाटा को मिला है। और KISS मानवतावादी पुरस्कार 2024 टाटा रतन जी को, ठीक है। चलिए अगला है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, ठीक है। चलिए 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को समग्र स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, विनोबा भावे को ना। अगला सार्वजनिक सेवा पुलित्जर पुरस्कार 2024 प्रोफेसर पब्लिका संस्था को, ठीक है। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पुलित्जर पुरस्कार 2024 न्यूयॉर्क टाइम को, और पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2024 किसको, रिकेन यामामोटा को। चलिए अगला है 100 पुरस्कार 2024 इसको श्रीनिवास R कुलकर्णी जी को। चलिए अगला है कि ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को, आपको पता है कि ये ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रिक्स बर्सेल पुरस्कार दोस्तों स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय गुजरात को, यूनेस्को द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है। अगला है ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार चंद्रकांता सतीजा को, और वहीं ग्लोबल प्राइड फॉर सिंधी अवार्ड 2024 पवन सिंधी को, और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 नीना प्रसाद को, और पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 किसको, पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। अगला है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 संजना ठाकुर को, और कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। ये सम्मानित प्रथम भारतीय हैं, तो याद रखेंगे प्रथम भारतीय वाली। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 19 बच्चों को दिया गया है, ठीक है, कितने बच्चों को, 19 बच्चों को। अगला है राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसको, यतिन भास्कर दुग्गल को। चलिए अगला है कि 75वें गणतंत्र परेड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है, तो उड़ीसा को। थीम क्या थी इसकी, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, दोस्तों उड़ीसा को मिला है, ठीक है। इसके पहले उत्तर प्रदेश को 2 बार मिल चुका है, ठीक है। चलिए लगातार अगला है खसरा रुबेला चैंपियन पुरस्कार उत्तर 2024 भारत को मिला है, और गुलबेकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश को सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए। अगला है कि ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 किसको, साना को, AI एंकर हैं, ठीक है। चलिए अगला है कलिंग पुरस्कार 2024, ठीक है, कलिंग पुरस्कार 2024 महानदी कोल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा को दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, और वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 इसको कौशिक राज शेखर को। अगला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 इसको डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को, दोस्तों ये COP18 के 28 के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 पुरस्कार नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। वहीं दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार दोस्तों किसको, इंदौर को मिला, सूरत है ना, इंदौर दोस्तों, ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर में, ठीक है, इंदौर सूरत, ठीक है। चलिए जल योद्धा पुरस्कार दोस्तों नोएडा प्राधिकरण को मिला है अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अभी ये भी है, देखिए बहुत सारे पुरस्कार हो चुके हैं, पेज है। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसको, मोहम्मद सलेम को, 5 वर्षीय 100 को गोद में लिए फिलिस्तीनी महिला के फोटो के लिए, ठीक है। वहीं वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर नीमा सरीखानी को दोस्तों वर्क पर हो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीरों के लिए,
ठीक है, बर्फ पर सो रहे ना, सॉरी, बर्फ पर सो रहे ध्रुवी भालू की फोटो ली थी इसके लिए। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 गेल को मिला है दोस्तों। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 चंद्र मिशन 3 के लिए मिला है इसरो को, इसरो द्वारा दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के लिए। अगला है पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार दोस्तों किसको, चंद्रयान 3 की टीम को। और KPB नॉम्बियर है ना, नॉम्बियर पुरस्कार 2024 S सोमनाथ को, इसरो अध्यक्ष को। वहीं जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप पुरस्कार किसको, IN स्पेस को। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसको, बेल्लयन सुब्बैया को, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 महाराष्ट्र को। कृषि नेतृत्व बागवानी पुरस्कार 2024 नागालैंड को मिला है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024 सवाना आजमी को। और साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवंतिका वंदवायु को, ठीक है। वहीं लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्यारे लाल शर्मा को। और मानद पाल्मे डी पुरस्कार दोस्तों 2024 को जॉर्ज लुकास को। वहीं प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलेटियर सर्विसेज पुरस्कार किसको, लोकेश मुनि जैन धर्मगुरु को दोस्तों, अमेरिका द्वारा सम्मानित होता है ये पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दोस्तों, रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और वहीं द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। और द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल किसका है, तो रूस का सर्वोच्च सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ठीक है। तो साथियों इतना बड़ा टॉपिक था, तो आई होप दोस्तों यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए अब इसका आप रिवीजन कैसे करेंगे, तो इसके PDF अपने ज्ञान RBL ऑफिशियल यूट्यूब ऑफिशियल दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, वहाँ हम डाल देंगे, तो वहाँ जा करके इसको ले लीजिएगा और फिर दोस्तों इसका रिवीजन आप कर लीजिएगा, एक आध बार हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस बार पेपर शिफ्ट कई शिफ्टों में, तो यहाँ से आपको करना ही पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और हमारे अनुराग सर के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।